नमस्कार। चेस इज लाइफ चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं श्रृंखला हाउ चेस मास्टर्स थिंक। इस YouTube चैनल में हम खास करके फोकस करेंगे कि एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे शतरंज के खिलाड़ी जो शतरंज के बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो सोचते किस तरह से हैं और हमारा अप्रोच जो है वो दूसरा अभी तक जितने भी चैनल्स है उससे कुछ भिन्न रहेगा, उससे कुछ अलग रहेगा। तो हम न केवल अच्छे मूव्स देखेंगे लेकिन हमारा मेन मकसद रहेगा कि अच्छे खिलाड़ी कैसे सोचते हैं और हम उनका सोच अपना खेल में कैसे यूज कर सकेंगे और कैसे हम खुद भी उतना अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और चलिए आज हम एक वैसे ही अच्छा खिलाड़ी का गेम देखते हैं। पहला गेम हम आज जो देखने जा रहे हैं वो है पहला विश्व चैंपियन विल्हेम स्टेनिट्ज का एक बहुत ही जाना, मतलब बहुत ही कॉमन गेम है। ये काफ़ी लोग शायद पहले देख चुके होंगे और ये गेम 1862 का गेम है जो स्टेनिट्ज ने लंदन में खेला था और उनका ओपोनेंट है मॉनग्रेडियन। वो भी उस जमाने के अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन स्टेनिट्ज ऑलरेडी उस समय विश्व का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी बन चुके थे। तो इस खेल से हम देख सकते हैं कि क्यों स्टेनिट्ज अपने दूसरे खिलाड़ी से आगे थे और स्टेनिट्ज किस ढंग से, उनका सोचने का स्टाइल क्या था। हालांकि यह काफ़ी पुराना गेम है लेकिन हम आशा करते हैं इस गेम से भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो सोचने के पहले आप ये पोजीशन देखिए, ये 12 चाल के बाद दोनों खिलाड़ी इस पोजीशन में अराइव किया। तो हम सोचने के पहले ये जान लेंगे कि ये पोजीशन कैसा है। अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी खिलाड़ी कोई पोजीशन देखता है शतरंज का और तुरंत सोचने लग जाता है कि हम क्या करेंगे, ओपोनेंट क्या करेगा, और वैसे करके वो कैलकुलेट करने लग जाता है। लेकिन जब भी कोई बहुत विख्यात खिलाड़ी या बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, वो सोचने के पहले जल्दी से पोजीशन को, हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रीड करना, या पोजीशन को जान लेते हैं और उसके बाद ही वो सोचना प्रारंभ करता है। तो इस पोजीशन में चलिए हम भी पोजीशन जान लेते हैं, पोजीशन का जो निष्कर्ष क्या है, पोजीशन का एसेंस क्या है यहां पे। तो यहां आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले इस पोजीशन को हम जब देखेंगे तो हमें दिखेगा कि व्हाइट का या सफेद मोहरा का घोड़ा जो है वो बीच में बैठा हुआ है। काफी स्ट्रॉन्ग नाइट है, ये काफी शक्तिशाली है। और अगर कभी ब्लैक ने गलती से भी इसको मारने का कोशिश किया, एक्सचेंज करने का कोशिश किया, तो तो सफेद या व्हाइट ये एफ पॉन से इसे रिकैप्चर करेगा और करने के बाद जो है व्हाइट का ये बिशप अचानक और ये रुक अचानक खेलने लग जाएगा। अब जस्ट कुछ क्षण के लिए ये मान लीजिए कि ये पैदल से E5 में रिकैप्चर किया गया है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि बिशप जो E3 में है वो एकाएक बहुत शक्तिशाली या बहुत स्ट्रांग बन जाता है और रुक F1 जो है वो भी काफी स्ट्रांग बनता है। तो इसलिए मेरा घोड़ा जो है वो E5 पे बैठा है, न ब्लैक उसे मार पाएगा और नहीं मारेगा तो वो घोड़ा खुद बहुत ओपोनेंट को परेशान करके रख देगा। क्यों परेशान करेगा? आप देख सकते हैं इस घोड़े से व्हाइट F7, G6 या D7, C6 चारों तरफ निगाह रखा है। या तो व्हाइट अटैक कर सकता है, नहीं तो ओपोनेंट का कोई गोटी को उस स्क्वायर्स में आने नहीं देगा। तो इसलिए जो है नाइट E5 बहुत स्ट्रांग नाइट कहलाएगा और उसे हटाने के लिए एकमात्र F6 ही ऐसा मूव है जिससे नाइट पे अटैक हो सकता है या नाइट को हटाया जा सकता है। तो इस पोजीशन पे ये भी ध्यान से देखिए कि व्हाइट का ये जो बिशप D3 में है
ये भी किंग साइड पे अपना नजर बनाए हुए हैं और एक बहुत आसान तरीके से व्हाइट अपना ये जो रुक है इसको एक्टिवेट कर सकता है, रुक को चाहे किंग साइड पे ला सकता है। व्हाइट का जो क्वीन है, क्वीन भी बहुत आसानी के साथ या तो G4 नहीं तो H5 जा सकता है। तो हम देख रहे हैं अधिकतर व्हाइट के पीसेस, व्हाइट के मोहरे किंग साइड में बहुत आसानी के साथ जा सकता है और इससे जो है हम अपना, अगर हम देखेंगे कि कहां पे कमजोरी है ब्लैक का या कहां पे खेल होने का संभावना है अगला कुछ मूव्स, तो हमें दिक्कत नहीं होगी ये अनुमान करने में कि ये जो स्क्वायर्स है ये बहुत नाजुक है, ये बहुत कमजोर है और यहीं पे शायद खेल होने जाएगा। तो इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं जोन ऑफ एक्शन। यहां पे अगला कुछ मूव्स काफी अहमियत रखेगा, इस ये जो एरिया है चेसबोर्ड का, और व्हाइट और ब्लैक दोनों कोशिश करेंगे कि उस जगह पे अपने ज्यादा से ज्यादा मोहरा पहुंचाया जाए और वहां पे अटैक किया जाए। तो हम अगला कुछ मूव्स देखेंगे कि विश्व चैंपियन किस ढंग से अपने मोहरे को उस तरफ ले जाते हैं। तो यहां पे ध्यान देने की बात है कि बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं, कोई भी खिलाड़ी कहीं भी खेल सकता है, लेकिन जो अच्छे खिलाड़ी है वो सिर्फ वहीं पे खेलता है जहां पर जिसे हम जोन ऑफ एक्शन कहते हैं, या जहां पे मोहरे पहुंचना ज्यादा आसान है और जहां पे ओपोनेंट का कुछ कमजोरी है, कुछ वीकनेस है। तो अगला कुछ मूव्स हम काफी जल्द हम खेलेंगे, हम देखेंगे व्हाइट कैसे अपना मोहरा लाता है। ये बहुत स्पष्ट है, रुख हमने ऊपर उठाया और तुरंत मॉन्ग्रेडियन जो खुद भी अच्छे खिलाड़ी थे उन्होंने F5 दिया। क्यों दिया? साफ जाहिर है कि ये जो बिशप है D3 में, इसे हम किंग साइड से कट ऑफ करना चाहते हैं, इसे हम रोकना चाहते हैं। और अगर ब्लैक को अवसर मिले तो ब्लैक चाहेगा कि ये जो घोड़ा है इसे बीच में बैठा के, जिस ढंग से व्हाइट का घोड़ा बीच में बैठा हुआ है उसी ढंग से खुद का घोड़ा भी बीच में बैठा के हम व्हाइट को चैलेंज कर सकते हैं, अथवा व्हाइट के पीसेस किंग साइड ना पहुंच पाए उसका इंतजाम कर सकते हैं। तो व्हाइट ने उसे इग्नोर करके रुक H3 खेला। व्हाइट जानता है, स्टेनिस जो महान खिलाड़ी थे वो जानते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली नाइट F6 अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिशप से F5 पॉन मरेगा। ये जो रुक F8 है इसका सपोर्ट नहीं रहता है, तो इसलिए तुरंत नाइट F6 हो नहीं रहा है। उसने व्हाइट ने रुक H3 करके अपना पीस को इंप्रूव किया। ब्लैक G6 किया। अब आप देखिए F5 पॉन का सपोर्ट हो गया। अब काला या ब्लैक चाह रहा है कि नाइट को अब E4 में कैसे भी हो प्लांट करेगा, और जैसे ही नाइट E4 में बैठ जाएगा, तो जैसे ही व्हाइट ब्लैक का नाइट E4 में बैठ जाएगा, वैसे ही व्हाइट का जो डोमिनेशन है उसको चुनौती देगा ब्लैक। लेकिन व्हाइट काफी तेज है। अब देखिए व्हाइट तुरंत G4 कर लिया। ये G4 क्यों किया? हमने पहले कहा था आपको कि सभी मोहरे, ये जो जोन ऑफ एक्शन है, यानी कि ये जो घर है, जो किंग साइड के ये जो स्क्वायर्स है जहां पे व्हाइट कोशिश कर रहा है अटैक करने का, इसलिए कि व्हाइट के मोहरे वहां बहुत जल्द पहुंच जाएगा, शिफ्ट कर सकता है। तो तुरंत उसने G4 इसलिए खेला कि ये बिशप से, ताकि ये बिशप का डायगोनल जो कि ब्लैक बंद करने का प्रयास कर रहा था वो खुल जाए। और अगर ब्लैक रिकैप्चर करता है FG4 तब तो बिशप खुल गया। अगर नहीं भी करता है तो भी व्हाइट GF मार के एक तो अपना खुद का G लाइन खोल देगा, और दूसरा ये F5 पॉन जो ब्लैक का है वो कमजोर रहेगा। तो अब भी आप ध्यान से देखिए, ब्लैक नाइट F6 करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि यहां पे GF मारने पे बिशप F5, ये पॉन फ्री में व्हाइट को मिल जाएगा। तो पॉन का सपोर्ट एक बार फिर से हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए ब्लैक ने FG मारा। अभी यहां पे व्हाइट
एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत शानदार मूव देके इस गेम को जीत लिया। लेकिन उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे नॉर्मल मूव जो है, मतलब क्वीन से G4 रिकैप्चर करना, शायद हम अधिकतर खिलाड़ी यही मूव खेलेंगे और ये भी जीतने के लिए काफी है, पर्याप्त है। तो यहां हम देखते हैं, देखिए ये जो हमने ग्रीन लाइन से लाइन अप करके रखा है, ये सभी पीसेस G6 और H7 स्क्वायर्स पे अटैक कर रहे हैं और किंग जो G8 पे है, इसको हम अटैक करना चाहते हैं ये दोनों पॉन्स को हटा के। लेकिन इसमें एक छोटा सा खतरा था और वो आप रेड लाइन से देख रहे हैं, वो है कि ये G4 और H3, ये क्वीन और रुक दोनों एक डायगोनल पे है। तो इसका फायदा ब्लैक कोशिश कर सकता है उठाने का कि सबसे पहले ये डायगोनल खाली करे नाइट E5 मार के, और यदि व्हाइट F से मारता है तो बिशप C8 से आके G4 और H3 दोनों पे अटैक हो जाता है। तो अचानक व्हाइट का जो अटैकिंग पीसेस थे व्हाइट का, वो अचानक खतरे में आ जाता है और व्हाइट को एक्सचेंज सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। अदरवाइज व्हाइट अगर यहाँ E6 खेलता है तो ब्लैक तुरंत रुक को F6 लाके एक तो G6 के ऊपर एक एडिशनल डिफेंस या G6 के ऊपर जोड़ दे सकता है और उसके साथ साथ E6 पे भी आक्रमण या दबाव बना सकता है। तो अगर ऐसा हालात होता है तो ये इसमें ब्लैक हावी हो जाएगा। तो व्हाइट के लिए अब भी विन है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा व्हाइट को। यहाँ D से यदि E5 को हम रिकैप्चर करते हैं तो अब भी व्हाइट का G6 पे दबाव बना रहता है और बिशप C8 में हम E6 दे सकते हैं। और अब रुक F6 में ध्यान से देखिए, पॉन जो है वो D4 में नहीं है, अब F4 में है। तो इसका फायदा व्हाइट को ये मिलेगा कि व्हाइट अभी F5 कर सकता है। न केवल E6 पे हम जो डिफेंस अपना बढ़ा रहे हैं, बल्कि G6 पे अपना अटैक भी बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद ये जो इसके अलावा E3 जो बिशप है, इसे भी आप देख सकते हैं D4 या G5 या कहीं से भी हम खेल सकते हैं। तो संक्षेप में क्वीन G4 में अगर हम देते तो शायद व्हाइट का विन होता, लेकिन उसमें भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ता कि नाइट E5 में हमें F नहीं बल्कि D5 पॉन से रिकैप्चर करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे विल्हेम स्टेनिज, जो कि एक बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी माने जाते थे, बहुत ही अटैकिंग प्लेयर थे, उन्होंने बहुत एक ढंग से, एक स्टाइल से इस गेम को जीता। और वो जीतने का तकनीक आप देखिए, उन्होंने पूरा रुक सैक्रिफाइस कर दिया, रुक H7 दिया। जैसे ही ब्लैक पहले ये जो अटैकिंग पीस है E5 का नाइट, उसे एक्सचेंज करके उसके बाद उन्होंने रुक को मारा और उसके बाद व्हाइट ने G4 कैप्चर किया। तो आप बोलेंगे व्हाइट के पास एक इतना आसान सा विन था, क्वीन G4 अगर सीधा मारता तो उसके बदले में उन्होंने रुक क्यों सैक्रिफाइस किया? रुक इसलिए सैक्रिफाइस किया क्योंकि स्टेनिज यहां भी काफी हद तक वो जानते थे यहां भी वो जीतने वाले हैं, क्योंकि स्टेनिज बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और वो पहले से काफी मूव्स अनुमान कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। तो उन्होंने अंत तक देख चुका था कि यहां भी उनका विन है और यहां एक आसान सा विन है उनके लिए। तो ये वाला गेम अब हम देखते हैं बाकी मूव्स ब्लैक कैसे खेलता है। तो आप देखिए, सबसे पहले क्वीन G6 थ्रेटेंड है, क्वीन G6 चेक बिशप D3 के सपोर्ट से, और उसके बाद H7 पे हम चेकमेट करेंगे। तो ब्लैक ने यहां पे रुक G8 करके अपना G पॉन को बचाया। क्वीन E8 एक दूसरा तरीका था G पॉन बचाने का, लेकिन वहां पर भी व्हाइट अगर सही मूव्स खेलते तो व्हाइट का विन होती। मसलन मैं आपको दिखाता हूं, क्वीन H5 चेक, ये G6 पॉन पिन है, आप ध्यान से देखिए, बिशप D3 में है, ब्लैक किंग G7 जाता और उसके बाद चेक, और जैसे ही क्वीन किंग हटता है बिशप G6 मार के क्वीन H7 चेकमेट, और इधर E8 क्वीन के ऊपर भी अटैक होता। तो एकमात्र रुक F7 से इसका दोनों क्वीन और H7 दोनों का डिफेंस हो सकता था। यहां भी व्हाइट एक रुक डाउन है
तो अगर व्हाइट एक्सचेंज रिकवर भी करता है तो भी व्हाइट एक पीस डाउन रहेगा। तो इसलिए व्हाइट रिकवर करने के बदले किंग H1 करके अपना एकमात्र रुक जो है अभी तक आक्रमण में नहीं था उसे अटैक में लाके फाइनली एक बहुत जबरदस्त मेटिंग अटैक व्हाइट को मिलता है। तो इसके बाकी कुछ मूव्स ऐसे हो सकते थे, बिशप F8 अगर ब्लैक चाहता बिशप को डिफेंस में लाना, व्हाइट हट जाता और बिशप अगर डिफेंस में आता उसके बावजूद भी रुक G1 आता। तो यहाँ पे व्हाइट की विन होती क्योंकि बिशप H6 का एक थ्रेट था। तो व्हाइट अगर ये किंग को हट जाता पिन से तो रुक G3 और उसके बाद व्हाइट का फाइनल थ्रेट जो है अंततः बिशप F7 और जैसे ही ब्लैक क्वीन से F7 रिकैप्चर करेगा रुक F3 से क्वीन ट्रैप होने का संभावना है। तो आप देखिए ये एक वेरिएशन है, इससे ये साबित होता है कि व्हाइट का अभी भी विन था अगर ब्लैक सही मूव खेलता। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, आप ध्यान से देखिए कि ये जो रुक A8 है बिल्कुल लास्ट तक रुक A8 अभी भी खेल में शामिल नहीं हो पाया है। तो उसका मतलब ये है कि यद्यपि व्हाइट एक रुक डाउन है, व्हाइट के पास एक रुक कम है, इसके बावजूद भी ब्लैक का एक रुक खेल ही नहीं रहा है। तो प्रैक्टिकल खेल में हम कह नहीं सकते हैं कि व्हाइट अभी डाउन है, क्योंकि जब वो खेलने लगेगा तब हमें प्रतीत होगा कि व्हाइट एक रुक डाउन है। तो वापस हम जो मेन गेम है वहां पे लौटते हैं। ब्लैक ने रुक G8 खेला और उसके बाद जो बाकी मूव्स है वो भी काफी इंस्ट्रक्टिव है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। क्वीन H5 चेक पिन के सहारे ब्लैक ने किंग G8 खेला। अब जो है वो पॉन अनपिन हो गया है। अब ब्लैक चाह रहा है कि अगले मूव में ये क्वीन अटैक हो और यहाँ बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर व्हाइट गलती से एक बार क्वीन G6 मार दे तो ब्लैक सिंपली वापस चला जाएगा और ये जो क्वीन है पिन हो जाएगा। तो लेने की देने हो पड़ेंगे व्हाइट को। व्हाइट जीतने के बजाय उल्टा व्हाइट का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए व्हाइट को थोड़ा सतर्क रहना है। व्हाइट क्वीन H6 चेक किंग यहाँ और उसके बाद एक बार फिर से ये चेक। ध्यान से देखिए ब्लैक चाहेगा कि किंग को क्वीन साइड हम भाग जाए आक्रमण से दूर, लेकिन यदि हम डायरेक्ट जाते हैं तो क्वीन से G8 मर जाएगा, इस रुक का सपोर्ट नहीं है। और अगर हम रुक को बीच में लाते हैं तो व्हाइट या तो बिशप G6 चेक नहीं तो रुक F1 चेक कर सकता है और उसके बाद ये जो किंग है इसको हटा के ये G7 रुक को मार सकता है। तो इसलिए ब्लैक कोशिश किया कि किंग E6 से ये दूर हम भाग जाएंगे, ब्लैक भाग जाएगा किंग लेके और जहां पे आक्रमण ना हो। लेकिन व्हाइट ने यहाँ बहुत इंस्ट्रक्टिव मूव, जो ऐसा मूव है जो शिक्षणीय मूव है, वैसे एक मूव दिया और आप अपना गेम में ये तकनीक को अवश्य अपनाएं। क्वीन H3 चेक। न केवल हम चेक दे रहे हैं बल्कि ये भी देख रहे हैं कि किंग भाग न पाए। तो किंग को जहां पे हमारा जोन ऑफ एक्शन, आपको याद होगा जहां पे जोन ऑफ एक्शन है किंग साइड, बिल्कुल वहीं पे हम रखे हैं किंग को, ताकि हम अटैक कंटिन्यू कर सके। तो आप देखिए रुक F1 चेक, किंग वापस जाता है और यहां पे रुक F1 के बदले में बाकी मूव्स भी है। E6 चेक शायद और आसान विन है। रुक F1 भी अच्छा है क्योंकि जो रुक खेल नहीं रहा था उसे हम आक्रमण में एक टेम्पो के साथ लाए। और किंग E8 के बाद क्वीन E6, ये पोजीशन इतनी अच्छी है कि व्हाइट चाहे तो और भी अच्छे उपाय थे जीतने का, लेकिन यहाँ पे व्हाइट ने एक जीत का उपाय देखा और उसी को फॉलो किया। ब्लैक यहाँ पे G8 रुक अटैक्ट है, रुक G7 और उसके बाद व्हाइट ने बिशप G5 दिया। ये E7 के ऊपर अटैक है, पिन है बिशप, लेकिन इसका एक और मकसद है जो आप देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग मकसद। खेल जैसे खत्म हुआ तो उसके पहले एक बार कहना चाहेंगे अगला मूव देखने के पहले कि यहाँ बिशप C8 लग रहा है कि एक बहुत अच्छी डिफेंस है, क्योंकि ये बिशप न केवल क्वीन को अटैक करता है बल्कि डिफेंस में आने का प्रयास करता है। लेकिन व्हाइट का एक और बहुत इंस्ट्रक्टिव मूव जो आपको याद रखना है, ये तकनीक,
वो डायरेक्ट चाहे तो इसे मार सकता है चेक, और ये मारना अनिवार्य है। क्वीन G6 के बाद किंग यहां से भागने का प्रयास कर सकता है, तो इसीलिए उसे रोकने के लिए पहले व्हाइट के लिए शानदार मूव है क्वीन चेक, ताकि एक बार भागने का रास्ता बंद हो जाए, फिर हम यहां से चेकमेट करेंगे। और यदि क्वीन D7 आए तो भी जो है बिशप G6 से हम देखेंगे कैसे मात होती है। तो मेन गेम में मॉन्ग्रेडियन ने डायरेक्टली क्वीन D7 खेला, और उसमें व्हाइट बिशप G6, रुक G6, क्वीन G6, किंग D8 आने के बाद अब आपको ज्ञात होगा कि बिशप G5 इतना अच्छा मूव क्यों था, क्योंकि यहां रुक F8 में चेक, और ये बिशप पिंड है। क्वीन E8 एकमात्र मूव, और वहां पे विल्हेम स्टाइनिट्ज जो पहला विश्व के वर्ल्ड चैंपियन थे, उन्होंने शानदार ढंग से इस गेम को जीता। तो आशा करते हैं ये गेम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इस गेम से आपने काफी कुछ सीखा होगा। तो यहाँ पे सीखने का जो सबसे बड़ा विषय था वो है कि कोई भी अच्छा खिलाड़ी अपना मूव देने के पहले या सोचने के पहले वो पोजीशन के बारे में जानकारी लेता है, जानता है किस क्षेत्र में हम खेलेंगे, और एक बार वो क्षेत्र या जिस जगह, जिसे हम इंग्लिश में जोन ऑफ एक्शन कहते हैं, वो उन्होंने डिसाइड किया, वो जान लिया, उसके बाद अपने मोहरे वहां पे ले जाता है। और ऑफ कोर्स ये खेलने के वक्त वो बाकी जितने भी शतरंज की क्वालिटी है, जैसे हम एक एक करके हम देखेंगे कि जैसे भविष्य के बारे में, या जो कैलकुलेट करना जिसे हम बोलते हैं, ओपोनेंट के मूव्स एंटिसिपेट करना, ये सब तो करना ही है। और जितने भी टैक्टिक्स है, जैसे हमने देखा पिन, दोनों चीजें एक साथ अटैक करना, डबल अटैक, सब हथियार का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसके पहले जो आज हमने सीखा वो है कि कहाँ खेलेंगे, या क्षेत्र, जिस क्षेत्र में खेलेंगे उसे अच्छी तरह भांपना, और उसके बाद ही आप सोचने का शुरुआत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें अवश्य अपना फीडबैक दीजिए। हम अगला श्रृंखला में, अगला जो कड़ी है, उसमें हम एक और अच्छी गेम लेके आएंगे, और उसमें हम देखेंगे कि अच्छे खिलाड़ी कैसे सोचते हैं और उसे हम अपना गेम में कैसे अपना सकते हैं। धन्यवाद।